ये खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां नौगावा थाना क्षेत्र के गांव फुरू के पास शेरपुर में दो समुदाय के पक्षों में हो रहे समझौते के दौरान एक पक्ष के करीब 80 से 90 लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडे, फरसी और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष के करीब 8 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष के पवन पुत्र ईश्वर चंद की तरफ से नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। घायल ईश्वर चंद पुत्र रामजी लाल उम्र 63 वर्ष जाति मेघवाल ने बताया कि 2 नवंबर को उनके बेटे पवनदीप को राशिद पुत्र जागर और तारीफ पुत्र निजर खान, इमरान पुत्र रुद्दार निवासी हुरूबाद शेरपुर अपनी थार गाड़ी में जबरदस्ती ले गए थे और सुनसान जगह पर जाकर उसके साथ बदतमीजी की गई। कुछ देर के बाद आरिफ पुत्र अब्दुली, आरिफ का रिश्तेदार शाहिद पुत्र उमरदीन, मुबीन पुत्र इसब, राशिद पुत्र जाकर फूफा इंसारी बार शेरपुर आए और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी और साथ ही मारपीट की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया, जिसकी रिपोर्ट नौगावा थाने में दर्ज की गई। इन लोगों ने समझाइश का दबाव बनाया तो शुक्रवार 7 नवंबर को समाज के लोगों के बीच में हमारे घर पर पंचायत हो रही थी। समझौता हो ही रहा था, तभी हाजी इस्माइल, अजरू रिजवान, अलीजान, मौसम तारीफ सहित करीब 80 से 90 लोगों ने साजिश के तहत लाठी, डंडों, फरसी से हमला कर दिया। घरों पर पत्थर फेंके गए, घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या घटना घटित हुई है? मेरा नाम ईश्वर चंद जी, शेरपुर से रहने वाला हूँ। मेरा कभी हमारे पड़ोस से अकेला घर है। 2 तारीख को घटना घटी थी। मेरे लड़के को किडनैप करके ले गए थे 6-7 लड़के घर से, और उन्होंने जंगल में पीरू का जो ट्रीक है जंगल में ही मार कर पटक दिया था। बाकी उसकी ज़िंदगी बाकी थी। किसी निकलने बढ़ने वाले ने उसकी सूचना दी, हमें सूचना मिली, तुरंत उसको ला करके हम अपने घर पे ट्रीटमेंट जो किया। और उसी दिन हमने शाम को तीसरे दिन 4 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज में जब हुई है तो इन लोगों के पास पुलिस गई है। जब ये लोगों ने रात में 1 बजे हमारे पास 5-7 आदमी समझौते के लिए आए। तो मैंने इनसे कहा, भाई तुम 3 दिन बाद हमने रिपोर्ट कराई है, अब तक तुम समझौते के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी है, रिपोर्ट दर्ज ना करें तो हमारी मजबूरी है। अच्छा जी, फिर फैसले की ये बात कहते रहे। मैं इनसे कहते रहा कि ठीक सा फैसला कर लेंगे, 5 आदमी ले आओ, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, पंच फैसला। बाकी आज पंच फैसला चल रहा था, चालू हालत में कुछ बात ही हो पाई थी, बाकी फैसला बिल्कुल करीब आ गया था, बिल्कुल ही नज़दीक। अच्छा जी, उसी विषय में अजरू नाम का एक लड़का, उस मेरे लड़के को एक धक्का दिया तो उसने वो सहन कर लिया। फिर मैं बोला कि मैंने कि भैया देख, अभी फैसला सुनाना बाकी है, होना भी बाकी, अभी से तुम धक्का मुक्की मेरे घर पे कर रहे हो, बाद में क्या करोगे, फैसला ही क्या है। इतना कहते ही उसने हाथ छोड़ दिया मेरे ऊपर, हाथ छोड़ दिया तो किसने मारा था आपको? अजरुद्दीन नाम है उस लड़के का, अशरफ, अजरू सनोफ अशरफ। फिर उसके बाद उसका भाई क्या नाम है, उमरदीन सनोफ अशरफ, उमरदीन सनोफ अशरफ, हस्सी सनोफ अशरफ। ये तीनों भाई नूरदीन, अब्दुल्ली, ये जो भी परिवार के कम से कम बता रहा हूँ जी, जब भगवान झूठ ना बोला तो 80 तो कम से कम मानो, छोटे लेडीज सारे। हम मजबूरी होगी, फूट जब होगी तो हम छत पर चढ़ना पड़ा। फिर हमने 2-4 गिड़ चलाई, जब ये थोड़ा पीछे हटे उन्होंने भी गिड़ चलाई और बंदूक तगात की आवाज़ लगी, जल्दी बंदूक लाओ। छत पर चढ़े हम अपनी जान बचाने के लिए। क्या फायरिंग भी की गई इस दौरान? फायरिंग की आवाज़ सर हमें लड़ने में महसूस नहीं हुआ, हुई होगी तो हम, वो ज़्यादा भीड़ थी, हम अपनी जान बचाने की पड़ रही थी। बाकी मैं ये कह नहीं सकता हुई होगी या नहीं हुई होगी, मेरे कानों में आवाज़ में महसूस नहीं हुआ। शुरू में धक्का मुक्की हुई, उसके 1 ही मिनट बाद में लाठी आ गई, लाठियों से सारा हमला हुआ हमारे ऊपर। फिर लाठीबाजी है, हमने कुछ मिनट 1 सेकंड मुकाबला किया, फिर सारे पीछे हट के उन्होंने गिड़ बरसाई है। फिर हम छत पर चढ़ गए, पत्थर, हाथापाई, घूसा मारी, लाठी, गिड़, पत्थर, आज भी मौके पर तैयार है सारी चीज़।